मूवी के स्टार्ट में हम दो स्केटर को देखते हैं जो एक ग्लेशियर पीक के ऊपर स्केटिंग करने आए होते हैं। इनमें से एक का नाम ब्रायन है तो वहीं दूसरे का नाम विग होता है। वे दोनों इस वक्त स्केटिंग करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। विग ब्रायन से आगे होता है। ऊपर जाने के बाद वह अचानक गायब हो जाता है। ब्रायन उसे आवाज लगाता है मगर उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक उसी वक्त ऊपर से मॉन्स्टर को वो देखता है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम ब्रायन को देखते हैं जो उस ग्लेशियर पीक पर फिर से जाने की तैयारी करता है और अपने साथ एक गन को भी ले लेता है। ब्रायन अपने दोस्त मार्क को लेकर उस पीक की ओर चला जाता है। मार्क एक पायलट होता है जो स्केटर को माउंटेन पीक्स पर ले जाने और लाने का काम करता है। वह ब्रायन को माउंटेन पीक्स पर उतारकर वापस चला आता है। दरअसल ब्रायन उस मॉन्स्टर से बदला लेने आया होता है। उसे कुछ पैरों के निशान मिलते हैं जो उस मॉन्स्टर के ही थे। वह उस निशान के पीछे पीछे जाता है। उस मॉन्स्टर को ढूंढते हुए रात हो जाती है लेकिन तभी अचानक वह ब्रायन पर आकर अटैक कर देता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है। हम ब्रायन के सिस्टर लीना को देखते हैं जो अपने भाई ब्रायन को लेकर काफी परेशान रहती है क्योंकि वह 2 दिनों से लापता था। वह उसके कमरे में जाकर देखती है जहां उसे कुछ मैप्स मिलती है जो ग्लेशियर पीक से ही जुड़े थे। उसके कबर्ड में वो गन को भी नहीं देखती। वो समझ जाती है कि वह उस पहाड़ की चोटी पे गया है। उसी वक्त लीना माउंटेन रेस्क्यूअर को फोन लगाती है और उन्हें ढूंढने को कहती है। इसके बाद वह एक बार में जाती है जहाँ वह रिक से मिलती है। लीना उसे अपने परेशानी के बारे में बताती है कि उसका भाई 2 दिनों से लापता है। इसी बीच हम मार्क को देखते हैं जो उसी बार में होता है। वह ब्रायन के सिस्टर को बचपन से जानता था। लीना को इस बात का पता नहीं होता कि ब्रायन को मार्क ने ही उस पीक पर छोड़ने गया था। मार्क लीना से कहता है कि मैंने ब्रायन को वहाँ जाने से मना किया था लेकिन वह फिर भी नहीं माना। खैर उसे ढूंढने 2 माउंटेन रेस्क्यूअर गए हुए हैं क्योंकि मार्क को पल पल का रिपोर्ट उसके रेस्क्यूअर टीम से मिलता रहता है। ब्रायन को ढूंढने गए 2 रेस्क्यूअर भी उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाते हैं। खैर अगले दिन रिक अपने बाकी के फ्रेंड्स एयरलैंडन, जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ बुलाता है। ये लोग मिलकर ब्रायन को ढूंढने के लिए कैंपेन चलाने वाले थे। इसी बीच मार्क आकर उन्हें बताता है कि ब्रायन को ढूंढने गए 2 रेस्क्यूअर का भी कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि वो किसी तूफान में फंस गए हो और अभी उस ग्लेशियर पीक के ऊपर किसी को भी जाने का अनुमति नहीं है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, रिक किसी भी हालत में लीना के भाई को ढूंढने का फैसला कर लेता है क्योंकि वह उससे प्यार करता था और उसे किसी भी कीमत पर निराश नहीं देखना चाहता था। इसलिए वह मार्क को डबल पैसों का लालच देकर उस पीक के ऊपर ले जाने को कहता है। हालांकि मार्क शुरू में जाने से इनकार कर देता है लेकिन बाद में वह तैयार हो जाता है। अगले दिन मार्क इन सभी को लेकर उसी माउंटेन पीक पर जाता है जहाँ उसने ब्रायन को उतारा था। इन्हें यहाँ उतार कर वह वापस चला जाता है। अब वो अगले दिन ही इन लोगों को वापस लेने के लिए आने वाला था। एयरलैंडर को किसी तरह की आवाज सुनाई देता है लेकिन ये लोग उसे इग्नोर करके ब्रायन को ढूंढने चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद ब्रायन इन्हें नहीं मिलता। फिर एक जगह पर रुककर थोड़ी आराम करने की सोच, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी एवलांच पहाड़ों से नीचे आ रही थी। ये लोग फौरन स्केटिंग के जरिए नीचे की तरफ आने लगते हैं लेकिन ये एवलांच इतना तेज होता है कि ये सारे लोग उनकी चपेट में चले आते हैं। हालांकि सभी लोग इस एवलांच से बच जाते हैं सिवाय जॉन के। वो पहाड़ों के एक दरार में जा गिरा था जिससे उसकी टांग ही टूट जाती है। ये लोग एक रस्सी के जरिए एक एक कर नीचे चले आते हैं। जॉन को काफी चोटें भी आई थी जिस कारण वो हिल डोल भी नहीं सकता था। रिक स्केटिंग की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है ताकि उसे यहाँ से ले जाया जा सके। अब वे जॉन को लेकर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं मगर उसी वक्त वो मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देता है और घायल जॉन को लेकर पहाड़ों के ऊपर चला जाता है। किसी को भी इस मॉन्स्टर के बारे में कोई खबर नहीं थी। इन सभी ने इस मॉन्स्टर को पहली बार देखा था। अब वो दोबारा आकर इन पर अटैक करे उससे पहले ही ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पहाड़ों से कुछ नीचे आने के बाद इन्हें एक कॉटेज मिलती है जहाँ पर अब कोई नहीं रहता। ये लोग बड़ी सावधानी से अंदर जाते हैं कहीं वो मॉन्स्टर छिपा न बैठा हो लेकिन यहाँ इन्हें ब्रायन मिल जाता है जो उस मॉन्स्टर के अटैक से बच निकला था और यहाँ आकर छिप गया था। ब्रायन इन्हें बताता है कि वो यहाँ अपने फादर का उस मॉन्स्टर से बदला लेने आया था और इसलिए वो उस मॉन्स्टर का यहाँ आने का इंतजार कर रहा होता है। ब्रायन के मिल जाने के बाद ये लोग फौरन यहाँ से निकल जाना चाहते थे लेकिन ब्रायन बिना उसे मारे जाने को तैयार नहीं होता जिस कारण रिक और ब्रायन में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। उसी दौरान वो मॉन्स्टर खिड़की के जरिए एयरलैंडर पर अटैक कर देता है। हालांकि ये लोग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये सभी कॉटेज के पीछे के दरवाजे की तरफ भागते हैं लेकिन यहाँ वे एक और मॉन्स्टर को अपनी ओर आते देखते हैं। इनके पास अब गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थी। ये लोग दोनों तरफ से घिर चुके थे। अब ये दोनों मॉन्स्टर घर के अंदर आ चुके थे। इनके पास इनसे लड़ने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसी बीच ब्रायन को फ्लोर के नीचे एक बेसमेंट मिलती है मगर इससे पहले वे उसके अंदर जाते हैं कि मॉन्स्टर दरवाजे तक आ पहुंचा था। एयरलैंडर अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए वो खुद अकेला उनसे लड़ने चला जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। अब बचे लोग उससे बचने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे मॉन्स्टर एयरलैंडर की बॉडी को लेकर वापस चले जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों के पास उससे बचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। इनके पास एक भी हथियार नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग टेबल कुर्सी की मदद से हथियार बनाने लगते हैं कि जब वे वापस आए तो वे उनसे निपट सके। इसके अलावा कुछ ट्रैप्स को भी बिछा देते हैं ताकि उसे आसानी से मारा जा सके। अब थोड़ी देर बाद रिक और लीना टेबल पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच ब्रायन उन्हें 3 ग्रेनेड लाकर दिखाता है जो उस बेसमेंट से मिला था, जिसकी मदद से इन लोगों को उसे मारने में और आसानी हो जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा क्योंकि यही इनका बड़ा हथियार था। उन मॉन्स्टर का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और अभी तक वे वापस नहीं आए थे। ये लोग बाहर निकलकर देखने जाते हैं, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी अचानक देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये लोग उन्हें अपने पीछे भगाकर बिछाए हुए ट्रैप के पास ले जाते हैं। यहाँ पर एक मॉन्स्टर उनके ट्रैप में फंस जाता है और नुकीली लकड़ियों पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब बचा दूसरा इन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसमें जॉन की गर्लफ्रेंड मारी जाती है। ये फौरन बाहर निकलकर गेट को बंद कर देते हैं। ब्रायन एक ग्रेनेड का पिन निकालकर अंदर फेंक देता है जो सीधा गैस के टैंक के पास चली जाती है, जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरा कॉटेज जलकर खाक हो जाता है। इन्हें लगता है कि शायद वो बचा दूसरा मॉन्स्टर अब मारा गया हो। इन्हें बाहर में दूसरे स्केटर की स्केटिंग मिलती है जिसे पहनकर ये लोग निकलने ही वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा होता है और वो उनके तरफ बढ़ रहा था। वे नीचे की तरफ भागने लगते हैं। भागते वक्त रिक की पैर एक पत्थर से लगने से वो गिर जाता है, जिससे उसे कुछ चोटें भी आ जाती है। वह ब्रायन और लीना को फौरन यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन वे उसे उस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। रिक के काफी फोर्स करने के बाद वे जाने को तैयार हो जाते हैं। ब्रायन रिक को एक ग्रेनेड देकर वहाँ से निकल जाता है। वो मॉन्स्टर रिक की तरफ बढ़ रहा होता है। रिक ग्रेनेड का पिन निकालकर उस पर फेंक देता है, जिसके ब्लास्ट से एक बड़ी एवलांच आ जाती है। ब्रायन और लीना उस एवलांच से बचते हुए एक पत्थर के पास आकर छिप जाते हैं। वो उनकी तरफ आ रहा होता है। ब्रायन लीना को निकल जाने को कहता है। वो उस मॉन्स्टर से अब अकेला ही सामना करने वाला था। वह उस पर कई राउंड फायरिंग करता है, लेकिन इससे उसे कुछ होने वाला नहीं था और वह मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। उसी वक्त देखते हैं कि मार्क हेलीकॉप्टर लेकर आता है, जैसा उसने कहा था कि वो अगले ही दिन आने वाला है। लीना के पीछे वो मॉन्स्टर होता है। मार्क को वो दिख जाती है। वह उसे जंप करने को कहता है। लीना उससे बचते हुए सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उस हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। यहाँ हम रिक को भी देखते हैं जो उसके अटैक से बच निकला था। रिक एक ग्रेनेड का पिन निकालकर उसके मुंह में ही डाल देता है, जिससे वो मारा जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।